नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री से संबंधित पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का पॉइंटर हल देखेंगे और यह प्रश्न एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा मुग़ल बादशाह है जो बीड़ा बजाने में प्रवीण था? वह कौन सा मुग़ल बादशाह जो बीड़ा बजाने में प्रवीण था? तो वह है औरंगज़ेब। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? अकबर जो है नक्कारा बजाता था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि औरंगज़ेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नारनौल शहर पर अधिकार कर लिया, वे किसके अनुयायी थे? तो वह रविदास के अनुयायी थे। फिर अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि मदन्ना और अकन्ना ब्राह्मण मंत्री किस राज्य से संबंधित थे? तो मदन्ना और अकन्ना ब्राह्मण मंत्री जो है गोलकुंडा से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, छत्रसाल का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? तो छत्रसाल का विद्रोह औरंगज़ेब के शासनकाल में हुआ है, औरंगज़ेब के शासनकाल में। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि छत्रसाल को राजा की उपाधि किस मुग़ल शासक ने प्रदान की? तो छत्रसाल को राजा की उपाधि औरंगज़ेब ने प्रदान की। अगला क्वेश्चन है, विलियम नॉरिस नामक अंग्रेज़ राजदूत किसके दरबार में आया? तो विलियम नॉरिस नामक राजदूत जो है औरंगज़ेब के दरबार में आया। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या किस मुग़ल बादशाह के समय थी? तो मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या औरंगज़ेब के समय थी। अगला है, निकोलो मनुची जिसने औरंगज़ेब के शासनकाल का विवरण दिया, किस देश का निवासी था? तो वेनिस का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण किस पुस्तक को कहा जाता है? तो 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण जो है हिस्टोरियो डी मोगोर को कहा जाता है और यह पुस्तक मनुची की है। अगला क्वेश्चन है, बर्नियर, हॉकिंस, थॉमस रो तथा राल्फ फिच में से कौन फ्रांसीसी था? तो बर्नियर जो है फ्रांसीसी था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि वह राजपूत राजा जिसने औरंगज़ेब के धार्मिक नीति के बारे में चेतावनी लिखित रूप में भेजी थी, उसका नाम है जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह। अगला क्वेश्चन है, शाही दरवेश किस मुग़ल बादशाह को कहा जाता है? तो औरंगज़ेब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, औरंगज़ेब ने जजिया कर कब लगाया? तो औरंगज़ेब ने जजिया कर जो है 1679 में लगाया। अगला क्वेश्चन है, शाइस्ता खां ने अपना अंगूठा किस महल में खोया? तो शाइस्ता खां ने अपना अंगूठा लाल महल में खोया। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी और अफजल खां के बीच संघर्ष कब हुआ? तो 1659 में संघर्ष हुआ। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि मीर जुमला ने अहोमों के साथ संधि कब किया? तो मीर जुमला ने अहोमों के साथ संधि जो है 1662 ईस्वी में किया। अगला क्वेश्चन है, मिल्कियत शब्द किस भाषा का है? तो मिल्कियत शब्द अरबी भाषा का है। मुग़ल बादशाहों में सबसे बड़ा साम्राज्य किस मुग़ल बादशाह का था? तो सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगज़ेब का था। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, किस मुग़ल बादशाह का जन्म राजपूत माँ के गर्भ से नहीं हुआ था? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस मुग़ल बादशाह का जन्म राजपूत माँ के गर्भ से नहीं हुआ था? तो औरंगज़ेब का नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लोग औरंगज़ेब को जिंदा पीर तथा आलमगीर के नाम से पुकारते थे, इसका क्या कारण था? इसका कारण है औरंगज़ेब का सात्विक जीवन है।
अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। औरंगज़ेब ने सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगाया? तो औरंगज़ेब ने सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध 1663 ईस्वी में लगाया। अगला क्वेश्चन है, किस मुग़ल बादशाह ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो औरंगज़ेब ने लगाया। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस मुग़ल बादशाह ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया? तो तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया है? तो तंबाकू पर प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया है, जबकि भांग पर प्रतिबंध जो है औरंगज़ेब ने लगाया है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन मुग़ल बादशाह है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो वह मुग़ल बादशाह है औरंगज़ेब। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजा जय सिंह को राणा की उपाधि किसने प्रदान की? तो राजा जय सिंह को राणा की उपाधि औरंगज़ेब ने प्रदान की। अगला क्वेश्चन है, कर्नल टॉड ने राठौरों का यूलिसीज किसे कहा है? तो कर्नल टॉड ने राठौरों का यूलिसीज दुर्गादास को कहा है। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बरार में से वह दक्षिणी राज्य जिसे औरंगज़ेब द्वारा मुग़ल साम्राज्य में शामिल किया गया तो वह है राज्य गोलकुंडा। राज्य का नाम है गोलकुंडा। अगला क्वेश्चन है, औरंगज़ेब के समय में भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की? तो औरंगज़ेब के समय में भरतपुर राज्य की स्थापना चूड़ामल ने की। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे से अकबर की हड्डियों को खोद करके किसने जला दिया था? तो सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे से अकबर की हड्डियों को खोद करके जाट नेता राजा राम ने जला दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, किस मुग़ल बादशाह को दक्षिण के नासूर ने बर्बाद कर दिया? तो दक्षिण के नासूर ने औरंगज़ेब को बर्बाद कर दिया। अगला क्वेश्चन है, औरंगज़ेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को कमज़ोर कर दिया, वह था अकबर। अगला क्वेश्चन है, दक्कन का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो दक्कन का ताजमहल जो है बीबी के मकबरे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी बना था? तो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी जो है बहादुर शाह प्रथम बना था। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर किसने कहा? तो बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर खफी खां ने कहा है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वह मुग़ल जिसने गढ़वाल के राजा के दरबार में शरण ली थी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सुलेमान सिको। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर के किले में अफीम खिलाकर किसे मार डाला गया? तो सुलेमान सिको को मार डाला गया। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने किस मुग़ल बादशाह को बंदी बनाया था? यह क्वेश्चन है, नादिर शाह ने किस मुग़ल बादशाह को बंदी बनाया? मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि करनाल का युद्ध कब हुआ? तो करनाल का युद्ध 13 फरवरी 1739 ईस्वी को हुआ। अगला क्वेश्चन है, किंग मेकर किसे कहा जाता है? तो सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं की शक्ति को किसने समाप्त कर दिया? तो सैयद बंधुओं की शक्ति को तुरानी गुट ने समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1658 ईस्वी में धर्मत का युद्ध लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो धर्मत का युद्ध औरंगज़ेब और दारा के बीच लड़ा गया। तो आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।